हेलो गाइस, स्वागत है आपका परफेक्ट फिजिक्स की चैनल में। आज का टॉपिक है बिग बैंग, द बिग बैंग थियरी। क्या आपको पता है बिग बैंग क्या है? और ये हमारे मिल्की वे यानी कि हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं वो कैसे बनी, और अर्थ का जन्म कैसे हुआ, और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसे आया। चलिए आज हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बिग बैंग। जब बिग बैंग हुआ तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। टेम्परेचर की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा था। जैसे कि हमारी पृथ्वी ही कितनी बड़ी है, उसमें हमने अरबों करोड़ों लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मांड के मुताबिक एक आधी कीड़ी से भी इतनी भी नहीं है, उससे भी कई ज़्यादा छोटी है। और सन बड़ा है, और सन का मास इतना है कि वो 3 लाख पृथ्वी को उसके अंदर समा सके। लेकिन फिर भी सन भी कुछ नहीं आता। और क्या आपको पता है लाइट ईयर्स क्या है? लाइट ईयर्स यानी कि लाइट जो एक साल में ट्रैवल करती है। लगभग लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो जो वो एक साल में ट्रैवल करती है हम उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। और सन से लेके नेपच्यून तक एक लाइट ईयर हो जाता होगा पूरा सोलर सिस्टम से। और सन में अगर सन इतना बड़ा है, माना ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सन इतना बड़ा है कि सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स और सारे प्लैनेट्स को 3 बार भी रख दे फिर भी सन का कुछ बचा कुचा मास रह जाएगा। इतना बड़ा हमारा सन है। और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम बात कर लें कि अगर पृथ्वी पे कोई 7 किलो का होगा उसका वज़न, सन पे उसका वज़न 1400 किलो हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तो फ़िलहाल हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, द बिग बैंग। पहले सब कुछ मिल्की वे यानी कि ब्रह्मांड, ब्लैक होल्स, सारी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, पहले सब कुछ उसमें था, कुछ नहीं था। सन से भी मिलियन गुना ज़्यादा बड़ा था वो तारा। पता नहीं कि पहले कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि कोई चीज़ आके उससे टकरा गई, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस टाइम के टेम्परेचर की बात करें तो 1 के पीछे 21 ज़ीरो, इतना उसका टेम्परेचर था। लेकिन अभी यहाँ पे बात टेम्परेचर की नहीं है, बिग बैंग की है। फिर फैलाता गया, धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड ठंडा हो गया। और फिर हमारी पृथ्वी बनी। पृथ्वी तो पहले इतनी गर्म थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर वो ठंडी हुई और फिर रहने जैसी हो गई। फिर पता नहीं, जो हम मून को ये देखते हैं, कुछ थियो नाम का प्लैनेट उससे आके टकरा गया, जिससे उसने भारी मात्रा में नुकसान किया। लेकिन और उससे जो बचा कुड़ा पास था वो सब कुछ चला गया और आपस में मिलजुल के एक मून बन गया, जिसे हम अपनी अर्थ की सैटेलाइट कहते हैं। जब मिल्की वे बनी, कुछ बिलियन सालों में ही मिल्की वे बन गई थी। और तब मिल्की वे में इतनी डस्ट थी। फिर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्लैनेट्स तो बने, लेकिन उससे डस्ट भी गायब होने लगी। और जब बिग बैंग हुआ था वो तो हालांकि माना कि वो अरबों खरबों साल पहले हुआ था, लेकिन शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसका असर अभी भी है। हम जो पृथ्वी से जो सितारे देखते हैं वो अभी लाइव नहीं है। जैसे कि रात को हम सितारे देखते हैं, वो अभी उसकी अस्तित्व पे नहीं है, वो अभी उस जगह किधर हो गया उसका कुछ नहीं पता।
मून भी बड़ा होता जा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि अरबों साल बाद मून सैटेलाइट नहीं रहेगी अर्थ की, क्योंकि हर साल में मून 4 सेंटीमीटर बड़ा होता है। 4 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अरबों खरबों सालों में मून हमारी सैटेलाइट नहीं रहेगी। और साइंटिस्ट का मानना है कि बिलियनों साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकरा जाएगी, लेकिन उससे सोलर सिस्टम को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम मिल्की वे के बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं है, तो इससे सोलर सिस्टम को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और शायद तब तक तो पृथ्वी भी नहीं रही होगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई दोस्त एस्ट्रोनॉट है और वो मार्स पे गया और आप उसको वहाँ से पृथ्वी से बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो अगर वो वहाँ से हाई करता है तो आपको पृथ्वी पे 3 मिनट बाद दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो बिग बैंग हुआ था उसका असर अभी भी है। और मैं बताना चाहूँगा कि मिल्की वे में बीच में बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट की एक थियरी है कि अगर कोई भी ब्लैक होल होता है, जैसे कि ब्लैक होल बनता कैसे है, जब कोई तारा सुपरनोवा धमाका करता है तो अगर वो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो और तेज़ी से घूमने लग जाए, उसका मास कंप्रेस होता है दोनों गैसेस की वजह से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर देते हैं, तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्ट्रॉन्ग है उसकी, लेकिन मिल्की वे के गैलेक्सी में ब्लैक होल है, इंग्लिश में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, और जो उसका इवेंट हॉराइजन है वो ब्लैक होल ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि उसका इवेंट हॉराइजन भी बड़ा होगा, उसमें हम रह रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसीलिए गैलेक्सी कहते हैं, जिसने हम लोगों को नाम दिया है, हम लोगों ने उसको मिल्की वे। तो ये अभी तक थियरी है कि ब्लैक होल बीच में है, ऐसा कंफर्म भी नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारी मिल्की वे 1 लाख भी नहीं, 1 मिलियन लाइट ईयर ज़्यादा बड़ी है, यानी कि 10 लाख लाइट ईयर इतनी बड़ी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और मैं आपको बता दूँ, अगर कोई ब्लैक होल में फंस भी जाता है तो उसके निकलने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ से एक रास्ता है जिससे हम निकल सकते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम हमारे ब्रह्मांड में आएंगे, हम किसी और यूनिवर्स में भी जा सकते हैं, या तो हम हमारे यूनिवर्स में भी आ सकते हैं। और मैं बता दूं कि साइंटिस्ट जो कह रहे थे कि बिग बैंग, उससे कोई चीज़ आके टकरा गई फिर वो धमाका हुआ, शायद ऐसा ना भी हो, क्योंकि साइंटिस्ट के कुछ जवाब है कि जैसे भी कोई तारा का न्यूक्लियर फ्यूज़ पूरा हो जाता है तो एक सुपरनोवा धमाका होता है, तो वैसे ही उसका न्यूक्लियर फ्यूज़ ख़त्म हुआ होगा और उसने एक धमाका किया होगा, जो कि वो तो हमारी खुशकिस्मती थी, तो वो पृथ्वी बनी। पृथ्वी तो पहले गर्म थी ही, लेकिन सन जब बना तो उसकी विंड इतनी तेज़ थी, तब इतनी तेज़ कि उससे सारे छोटे मोटे ग्रह सोलर सिस्टम के बाहर चले गए, जो सिर्फ बड़े ग्रह थे वो सोलर सिस्टम के अंदर रह गए। और मैं बता दूं कि मिल्की वे के बीच में ज़्यादातर ओल्ड स्टार रहते हैं, जो कि ख़त्म ही होने वाले होते हैं, और लगभग साइंटिस्ट का मानना है कि 20 बिलियन से भी ज़्यादा ओल्ड स्टार मिल्की वे में है। और ओल्ड स्टार किस में होते हैं? बल्ज में, और बल्ज किस में होता है? हलो में। और साइंटिस्ट मानता है कि 1,10,000 लाइट ईयर से भी ज़्यादा हलो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, और 10,000 लाइट ईयर से भी ज़्यादा बल्ज, और मिल्की वे गैलेक्सी में 10 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स है हमारे सन और पृथ्वी को मिला के। मैंने आपको बताया कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी वो हमारी नेबरहुड गैलेक्सी है, वो एक दूसरे से टकराने वाली है। उसकी वजह भी बिग बैंग है, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था उसका असर अभी भी था, उसका धमाका इतना विशाल था कि माना कि इतने सारे साल हो गए, लेकिन उसका असर अभी भी है, उसके वजह से ही ये गैलेक्सीज टकराने वाली है। और मैं बता दूं
कि ये सन तो हमारी गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सी भी नहीं, ब्रह्मांड में तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि थोड़े सा नहीं, 1-2 साल पहले ही नासा ने वीडियो लॉन्च किया कि यानी कि वीडियो में कैप्चर हो गया था कि सन से भी ज़्यादा विशाल तारा ब्लैक होल उसको पूरा का पूरा निकल गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर अर्थ ब्लैक होल में चली गई तो क्या होगा? अगर अर्थ ब्लैक होल में चली गई तो हमको तो पता भी नहीं चलेगा। पहले तो अर्थ को उसके आगे रोटेशन करेगा, फिर उसके टुकड़े उसमें जाने लगेगा, वो धीरे धीरे उसको लेता है। लेकिन अगर हमको पता भी नहीं चलेगा कि अर्थ से पहले हम उस ब्लैक होल में चले गए होंगे, और जब हम ब्लैक होल में जाएंगे तो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच होता हुआ नज़र आएगा, जिससे हमारी मौत हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर नहीं होती तो हम उससे बाहर भी निकल सकते हैं। और आपको पता है हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो लेग है वो ब्लैक होल से ज़्यादा नज़दीक होगा, और सिर जो है वो उतना ज़्यादा नज़दीक नहीं होगा पैर जितना। इसलिए उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर वो सही सलामत अंदर चला गया तो वो बाहर निकल सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर 2 ब्लैक होल्स भी नहीं, 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स टकरा गए तो ब्रह्मांड में फिर से एक बिग बैंग होगा? ऐसा तो नहीं, लेकिन मिनी बिग बैंग, और उससे अर्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन शायद तब तक अर्थ रहा भी ना होगा। और ब्लैक होल में तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल में समय जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी पावरफुल है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल में आ गया, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो भी पृथ्वी से 6000 लाइट ईयर दूर है। और साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की रियल फ़ोटो भी निकाली है। ब्लैक होल की रियल फ़ोटो 1,00,000 GB की थी। और साइंटिस्ट को पता है ये पता कैसे चला कि बिग बैंग हुआ था? एक टेलीस्कोप छोड़ा गया, और उस टेलीस्कोप ने पाया कि सभी चीज़ एक दूसरे से दूर हो रही है। और फिर साइंटिस्ट ने उसको ही रिवर्स वीडियो में डाला, और फिर ये पता चला कि सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। अगर अभी भी सभी प्लैनेट एक दूसरे से दूर जाना रुक जाए तो पहले जैसा ही एक गोला बन जाएगा, यानी कि अ बिग क्रंच। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऐसी भी बहुत सारी गैलेक्सी है। साइंटिस्ट का मानना है कि 1 अरब गैलेक्सी है ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड भी एक नहीं अनेक है। लगभग 1 करोड़ ब्रह्मांड है हमारे स्पेस में। और हम आपको बता दें कि पृथ्वी का समय अलग है और यूनिवर्स का समय अलग है। यूनिवर्स में अगर हम 1 साल रहते हैं तो पृथ्वी में 10 साल बीत चुके होंगे, यानी कि पृथ्वी और यूनिवर्स दोनों में समय का फ़र्क है। फ़िलहाल तो ये बिग बैंग का पार्ट 1 था, और बिग बैंग का पार्ट 2 मैं जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, सब्सक्राइब द चैनल।